नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2019 में जब दूसरी बार मोदी की सरकार बनी, उसके बाद 2021 में 2 साल के बाद रीसफल हुआ। फिर 2023 में रीसफल हुआ, 24 में फिर चुनाव हुए। चुनाव के 1 साल पहले 2023 में भी कैबिनेट रीसफल हुआ। जब हम रीसफल बोल रहे थे तो इसका मतलब यह था कि कैबिनेट रीसफल हुआ। अब जब ये कैबिनेट रीसफल हुआ 2024 में, उसका बहुत ज्यादा कुछ असर पड़ा नहीं। कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश हुई, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। सीटें घट गई, 303 से 2240 पे पहुंच गया सीट। लेकिन अभी खबर जो मीडिया में आप देख रहे होंगे, जब मैंने अपने सूत्रों से बात की तो हमें जानकारी मिली है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार करके लोगों से बात करके यह खबर लाया हूं। तो मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि 21 तारीख को तो एक कैबिनेट के जो बृहद काउंसिल है उसकी बैठक होनी है, और उस कैबिनेट में जितने कैबिनेट कलीग हैं मोदी जी के, वो सभी शामिल होंगे। कैबिनेट की मीटिंग में सारे लोग शामिल होते ही हैं। कभी कभार कोई कहीं बाहर गए हुए हों तो अलग विषय है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा गया है कि सभी कैबिनेट मिनिस्टर उसमें शामिल होंगे। अभी जो टोटल स्ट्रेंथ है कैबिनेट मिनिस्टर का, वो स्ट्रेंथ है 72, और परमिसिबल स्ट्रेंथ कितना है? 81। मतलब 9 कैबिनेट मिनिस्टर अभी के ही कैबिनेट में रहते हुए 9 कैबिनेट को और इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब 81 कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं। और वर्तमान में मोदी के कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हैं? 72। तो 9 कैबिनेट मिनिस्टर की एंट्री हो सकती है सीधे सीधे। दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। केरल में 3 सीटें मिली हैं। पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक हेरफेर किया जा चुका है। कॉम्बिनेशन के हिसाब से वहां एक कुर्मी समुदाय के स्टेट प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। आपको मालूम है, वो पहले कैबिनेट में कलीग थे, स्टेट मिनिस्टर थे हालांकि वो, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वो उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष हैं, अपॉइंट कर दिए गए हैं। बहुत पहले ही ये परिवर्तन हो गया है। अब वो अपने हिसाब से वहां पर कोशिश कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने की। लेकिन अभी खबर आ रही है कि चूंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव और उत्तराखंड के चुनाव एक साथ होने हैं, तो जो टीम पश्चिम बंगाल में लगी हुई थी वो पूरी की पूरी टीम उठ करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाएगी। लेकिन इस दौरान ये 2026 का जो साल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी साल पर 2029 की पटकथा भी लिखी जाएगी। इसी साल पे 2027 की भी पटकथा लिखी जाएगी, और 2027 की जो कुछ भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उस पर अपेक्षित सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है, उस चुनाव के फौरन बाद 2029 के लिए इनके पास वक्त नहीं होगा। क्योंकि 2029 मई में चुनाव है। एग्जैक्टली 2 साल का वक्त है, मतलब 24 महीने का वक्त है। आम चुनाव के लिए 24 महीने का वक्त कुछ भी नहीं होता है। हालांकि राजनीति में तो 7 दिन का भी वक्त बहुत बड़ा होता है, लेकिन आम चुनाव के लिए एक पार्टी को जो सत्ता में 3 टर्म से बनी हुई है, उसको चौथे टर्म में आने के लिए, मतलब एक फटीग हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी रहता है, उस सबको धता बताते हुए चौथी टर्म में रिपीट करना, यह बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में एसआईआर के आदेश भी दे दिए हैं, उसमें दिल्ली भी है। लेकिन दिल्ली में जो एसआईआर के आदेश दिए गए हैं उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। इस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि 2003 में दिल्ली पुलिस का यह ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त कहा था कि दिल्ली में 13 लाख के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं।
उसमें हो सकता है कुछ संख्या रोहिंग्या की भी हो। तो 13 लाख 2003 में, आज 23 वर्ष हो चुके हैं उसको, क्या वो आंकड़े बढ़े हैं या वो आंकड़े घटे हैं? इसीलिए अन्य राज्यों के साथ साथ पंजाब में, दिल्ली में या और अन्य राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो एसआईआर का आदेश दिया गया है उसके पीछे एक पटकथा है, और यही पटकथा हालांकि अन्य राज्यों में भी है, लेकिन दिल्ली तो सेंटर ऑफ डिस्प्यूट है। 2003 में दिल्ली पुलिस का यह आंकड़ा है कि 13 लाख घुसपैठिए उस वक्त बांग्लादेशी थे, जिसमें कुछ संख्या रोहिंग्या की भी है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर दिल्ली में एसआईआर होती है तो फिर ह्यू एंड क्राई मचेगा। एक गैंग है, माहौल बनाएगा कि एसआईआर के माध्यम से वोटरों को, बोनाफाइड वोटरों को हटाया जा रहा है। वही रुदाली गैंग जो अभी रुदाली कर रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर, वही गैंग यहां भी रुदाली करने शुरू करेगी। लेकिन इस सबके बियॉन्ड 21 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसी आलोक में ये कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है। उस दिन अपने बहुत सारे कैबिनेट कलीग को वो परिवर्तित करने की पटकथा लिख दी गई है, और अंदर खाने खबर आ रही है। हालांकि मोदी शाह है, पता चला कि अभी जो दावा कर रहे हैं कल बदल जाए, लेकिन अंदर खाने की जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एक मेगा चेंज होने जा रहा है। और उस चेंज में दो महत्वपूर्ण बात है। 40 टू 55 ईयर्स, जो हमें हमारे सूत्रों ने बताया है कि इस बार का जो कैबिनेट होगा वो मोटे तौर पर युवा कैबिनेट होगा। 60 वर्ष के बहुत कम लोग कैबिनेट में रह पाएंगे, इसीलिए ये रिसफल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, 2027 के भी रेफरेंस में और 2029 के भी रेफरेंस में। हो सकता है कि 2028 में, जैसा कि 24 के पहले 21 में रिसफल हुआ और 23 में रिसफल हुआ, तो आज 27 में 26 में कर रहे हैं, हो सकता है कि 28 में जाकर के एक और रिसफल डिमांड करे। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि 27 में 3 राज्यों के चुनाव कैसे होते हैं और उनका प्रतिफल क्या होता है। अभी तक जो विपक्ष की स्थिति है, जनता भले ही परिवर्तन करना चाह रही हो, जनता में हो सकता है कि निराशा भी हो, लेकिन जो अपोजिशन की स्थिति है उससे तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में, मतलब उत्तर प्रदेश में कम से कम सरकार नहीं आएगी और उत्तराखंड में कम से कम सरकार नहीं आएगी, ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। बाकी चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस सांसद हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उसके बिना पर वो कह सकते हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है। लेकिन मायावती अभी खड़ी होने वाली है, तो वहां ट्रायंगुलर फाइट तो अवश्यंभावी है। मायावती इंतजार कर रही हैं, अभी फौरन से पेशतर वो चुनाव के समय ही एक्टिव होती हैं, तो वो एक्टिव होंगी, लेकिन वो कितना एक्टिव होंगी, वो त्रिकोणीय सिर्फ फाइट दे करके बीजेपी को निकाल देंगी, ऐसा होगा जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोग यही कयास लगाते हैं। लेकिन मायावती चुनाव तो लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो चुनाव न लड़े ऐसा कैसे हो सकता है? तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। अब उसके रेफरेंस में उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि सत्ता जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अलर्ट तो रहना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरला से, साउथ के अन्य राज्यों से